ठीक है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मींस व्हिच नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट, जो जिसको हमारी बॉडी को है ना लार्ज अमाउंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। एंड जब हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है। ये हमारी बॉडी में बहुत भर भर के नहीं चाहिए होता है, बट अगर डिफिशियंसी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर कमी हो गई, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन बनता है यानी कि उतना ज्यादा हमारा ब्लड है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन शुड बी बिटवीन 12 to 15 का इनका अपना एक रेंज होता है, राइट। अगर उससे कम हो गया सो दैट मींस यू हैव अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसा ही होता है, यस। सो किसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड पोटाशियम, यस। किसकी वजह से हमारा आयोडीन मेंटेन रहता है? एंड इफ वी हैव आयोडीन डिफिशियंसी दैट मींस हमें एनीमिया होने के चांसेस है। जंक फूड जो है हमारे लिए बहुत हेल्दी है और हमको डेली खाना चाहिए, यस। तो देखो आई नो कि इसका आंसर तुम लोगों के लिए ट्रू होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्दी खाने पे आ जाते हैं। अच्छा, that is not true and I have written true. Okay, now reason is consuming junk food frequently can leads to the obesity and the health problem leads due to low nutrition level. Yes, बता दो जल्दी सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? देखो फर्स्ट वाला तो ऑफ कोर्स फॉल्स है। अगर हम फ्रीक्वेंटली यानी कि ज्यादातर हम मोमोज खाते रहेंगे, छोले भटूरे खाते रहेंगे, है ना, बर्गर पिज्जा खाते रहेंगे, तो हम एक दिन बहुत मोटे हो जाएंगे, बहुत मोटे, बहुत हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी का वर्कशीट एंड दिस वर्कशीट इज डिजाइन फॉर योर स्कूल एग्जाम, ठीक है। इससे पहले हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, जैसे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आपके सारे चैप्टर्स की वन शॉट एंड आपके सारे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपको स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम वन शॉट के बारे में बात करें तो वो आपको क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी वन लाइन बाय लाइन की अगर हम बात करें तो वो आपको क्लास 6 2025-26 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट एंड इस वर्कशीट में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 मार्कर क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखें ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस करने में हेल्प हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, है ना। And the question 1 is, health is the ultimate. What is health? हाँ जी, health क्या है भाई? यहाँ पे health is the ultimate wealth, right? Health is the ultimate wealth. Dash provide instant energy. कौन सी चीज हमको बिल्कुल अभी तुरंत की तुरंत एनर्जी दे देती है? जैसे कि आप चीनी खा लो, है ना। चीनी में क्या प्रेजेंट होता है? चीनी कंटेन कार्बोहाइड्रेट, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। कहते हैं ना कि चॉकलेट खाने से हमको एनर्जी मिलती है। चॉकलेट कंटेन शुगर एंड शुगर इज कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ, क्या प्रोवाइड करते हैं? सो दे प्रोवाइड proteins, they provide proteins. Dash source of protein are milk, paneer, ghee, fish and meat. तो ये कौन से sources हैं? Yes, ये सारी की सारी चीजें हमको कहां से मिल रही है? They are the animal sources, है ना। ये हमारे एनिमल सोर्सेज है, एनिमल से हमको ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किस में रिच होते हैं भाई? यस, दे आर रिच इन vitamins. They are rich in vitamins. और dash color indicate the presence of starch. किस कलर से हम बता देंगे कि हाँ इस वाले खाने में स्टार्च प्रेजेंट है? कौन सा कलर होता है? That is blue black color, ठीक है। कौन सा कलर हो जाएगा बेटा? It's blue black color. Now dash is easily destroyed by heating during cooking. ठीक है, कौन सा विटामिन ऐसा होता है जिसको अगर हम हीट कर देते हैं, जिसको हम कुक करते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड दैट इज वन एंड ओनली विटामिन सी, ठीक है। अगर किसी भी खाने में, किसी भी फ्रूट में
अगर विटामिन सी प्रेजेंट है और अगर आप उसको कुक करते हो तो उसकी सारी की सारी जो विटामिन होगी ना वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, आपको फिर कोई भी विटामिन नहीं मिल पाएगा। तो मेक श्योर कि जिसमें भी विटामिन सी हो आप ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे फूड मटेरियल को हीट ना करें। नेक्स्ट है, अ डैश हैज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो एक हमारा बैलेंस डाइट ही ऐसा है जिसमें सारे के सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है इनफैक्ट। सो दैट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। डैश शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट। तो कौन, जिसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, जिसमें फैट भी प्रेजेंट होता है, वो कौन सा सब्सटेंस है? यस, दैट इज नट एंड सीड्स, ठीक है, nuts and seeds. Dash is essential for leading a happy life, so that is good health, है ना। अगर हमारी good health नहीं होगी तो हम एक happy life कभी भी lead नहीं कर पाएंगे। So for good life or for happy life we need a good health, right? So it is good health, it is good health। तो यहाँ पे हमने total 10 fill in the blanks को complete किया है। Let's move to the multiple choice question. So the question 1 is, which of the following is a macronutrients? ठीक है, एक होता है micronutrients, एक होता है macronutrients. Macronutrients means which needed by our body in a large amount, जिसको हमारी बॉडी को, है ना, large amount, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है, that is called macro। and जब हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज चाहिए होती है, that is called micro। जैसे कि मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ठीक है, ये हमारी बॉडी में बहुत भर भर के नहीं चाहिए होता है, बट अगर डिफिशियंसी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, अगर कमी हो गई तो हमें डिफिशियंसी हो जाएगी, राइट। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन एंड कैल्शियम। सो यहाँ पे प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन एंड मिनरल्स आर दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमेशा याद रखना, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज millets are rich in which of the following nutrients? Millets are rich in which of the following nutrients? So our options are fiber, vitamin D, sugar या फिर saturated fat। तो millets क्या है? whole grain है, that is good source of dietary fiber, है ना, that is good source of dietary fiber। So one and only इसका आंसर हमारा fiber correct हो जाएगा। Okay, clear है इतना? Next question पे चले। Now नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली फैट, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन। तो क्या होना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में? यस, हमारे बैलेंस डाइट में, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हमें फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाए, हमें बर्गर भी मिल जाए, हमें पिज्जा भी मिल जाए एंड हमारा बैलेंस डाइट हो गया। सो हमारे लिए तो यही बैलेंस डाइट है, बट दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। इसको खा के आप बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी फील नहीं करोगे, बहुत लेजी हो जाओगे आप, ठीक है। तो हेल्दी डाइट में सारी की सारी चीजें नहीं आती है, जिसमें फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सारी की सारी चीजें प्रेजेंट हो, फाइबर्स हो, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बैलेंस डाइट में होना चाहिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। What does the term food miles refers to? चलिए, food miles का क्या मतलब है, ये हमको क्या रेफर कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? That a distance food travel from farm to plate, a amount of food a person can eat in one meal, the weight of a food on a plate and the number of calories in a meal। क्या बता रही है? Yes, food miles. So food miles refers to the distance of the food travel, कि कितनी दूर से खाना आया है और आज वो खाना आपकी प्लेट में है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से कैसे कंज्यूमर तक पहुंचा, दैट मीन्स फूड माइल्स, ओके। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है, जहां पे वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आखिरकार इसका मतलब होता क्या है, ठीक है।
Now the next one, question number 6 is, which mineral is essential for the formation of hemoglobin, an important compound of blood? So we all know that कि हमारे blood में hemoglobin present होता है. जितना ज़्यादा hemoglobin बनता है यानी कि उतना ज़्यादा हमारा blood है, ठीक है. और hemoglobin should be between 12 to 15 का इनका अपना एक रेंज होता है, राइट. अगर उससे कम हो गया so that means you have a deficiency of hemoglobin. ऐसा ही होता है. यस. सो किसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एंड पोटाशियम. यस. किसकी वजह से हमारा आयोडीन मेंटेन रहता है? एंड इफ वी हैव आयोडीन डिफिशियंसी दैट मीन्स हमें एनीमिया होने के चांसेस है. एनीमिया का मतलब होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एनीमिया. तो यहाँ पे आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन हमारा नहीं बन पाता है एंड हमें ब्लड लॉस जैसी बीमारी को फेस हम करते हैं, लाइक एनीमिया. ओके. यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, रियाना वांट्स टू बिल्ड हिज मसल्स बट डज जॉइन अ gymnasium. Okay, what change should Roshan include in his diet to build strong muscles? Okay, so यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात की जा रही है ना. What changes would Roshan include to his diet to strong muscles? अगर किसी को अपना muscles एकदम strong बनाना है तो what kind of food they have to take? Option A है eat more carbohydrate rich food, eat more protein rich food, eat more vitamin rich food और eat more fat rich food. किस टाइप का food consume करना चाहिए if we want to make our muscles? Yes. अगर हमारे मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं कि भाई ऐसे डोले शोले से बन जाए तो क्या करना चाहिए? हमें प्रोटीन रिच फूड को इनटेक करना चाहिए, ठीक है. ईट मोर प्रोटीन रिच फूड. क्लियर? चलो. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर लोकली ग्रोन इन पंजाब? चलिए बताइए, पंजाब में कौन से टाइप का क्रॉप ग्रो होता है? एंड साथ ही साथ आप ये भी बताओगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड आपके स्टेट में किस टाइप के क्रॉप्स ज्यादा फेमस है या फिर किस टाइप के क्रॉप उगाए जाते हैं, ठीक है. तो अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, सो वी हैव ऑप्शंस मेज एंड व्हीट, कोकोनट एंड टी, जूट एंड कॉफी, राइस एंड बैम्बू. यस. कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है यहाँ पे? दैट इज मेज एंड व्हीट. कहते हैं ना कि जो पंजाब के लोग होते हैं, है ना, उनको ऐसे मक्के की रोटी और सरसों का साग वाला खाना पसंद है, तो कुछ इसी टाइप की चीजें इनके यहाँ पे ग्रो होती होगी. दैट्स व्हाई दे आर हैबिचुअल ऑफ दैट, है ना. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज असर्शन एंड रीजन. ठीक है, तो दो यहाँ पे हमारे पास असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आने वाले हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ANR. सो असर्शन है जंक फूड आर हेल्दी फॉर द बॉडी एंड शुड बी कंज्यूम रेगुलरली. जंक फूड जो है हमारे लिए बहुत हेल्दी है और हमको डेली खाना चाहिए. यस. तो देखो, आई नो कि इसका आंसर तुम लोगों के लिए ट्रू होगा, बट दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्दी खाने पे आ जाते हैं. अच्छा, that is not true and I have written true. Okay, now reason is consuming junk food frequently can leads to the obesity and the health problem leads due to low nutrition level. Yes, बता दो जल्दी सी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा? देखो, फर्स्ट वाला तो ऑफ कोर्स फॉल्स है. अगर हम फ्रीक्वेंटली यानी कि ज्यादातर हम मोमोज खाते रहेंगे, छोले भटूरे खाते रहेंगे, है ना, बर्गर पिज्जा खाते रहेंगे, तो हम एक दिन बहुत मोटे हो जाएंगे, बहुत मोटे, बहुत हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे. ठीक है, हमारा BMI जो है वो मोर देन 25 चला जाएगा. दैट मीन्स हम ओबेसिटी में आ रहे हैं. ठीक है, एंड बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हम फेस करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी. यस, दिस इज ट्रू, है ना, ये बात तो इन्होंने एकदम सही कही है. ठीक है, सो A is false but R is true, right? A is false but R is true. So क्वेश्चन नंबर 9th का ऑप्शन 4th हमारा यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. असर्शन है अवॉइड वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग. ठीक है, अगर हमने सब्जियों को काट दिया या फिर उसको पील कर दिया, छील दिया, तो उसके बाद हमें उसको वॉश नहीं करना चाहिए. क्या ये बात करेक्ट है? यस, क्या ये बात करेक्ट है? जल्दी बता दो. नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स. देखो क्या होता है,
यहाँ पे अगर हम बार बार सब्जियों को धोते हैं ना तो उसमें से जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज ट्रू. इट विल लीड टू द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स. यस, अभी मैंने आपको बताया कि भाई इनमें कुछ जो न्यूट्रिशन वैल्यू होंगी वो कम हो जाएंगी, इसी वजह से बार बार हमें सब्जियों को नहीं धोना चाहिए. तो बोथ आर ट्रू विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक. चलो अब हम आ जाते हैं अपने 2 मार्कर क्वेश्चन की तरफ. तो ये हमारे 2 मार्क्स के हैं. ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स. सो व्हाई डज फूड चॉइस वेरी इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड प्रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग फूड चॉइसेस होते हैं. क्या रीजन है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है. तो 2 मार्कर है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे. सबसे पहला, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी की वजह से ये चेंज हमको देखने के लिए मिलता है. उस जगह पे किस टाइप का फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड वो किस टाइप के कल्चर एंड रिलीजन में बिलीव करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि उनका खान पान कैसा रहेगा, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी. क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी, ठीक है. सेकेंड चीज क्या बोली थी मैंने कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज प्लस थर्ड क्या बोला था कि किस टाइप का कल्चर एंड रिलीजन में वो बिलीव करते हैं, ठीक है. कल्चर एंड रिलीजन बिलीव्स. कल्चर एंड रिलीजन बिलीव्स, ठीक है. वेट, ई कर लो, ठीक है. बिलीव्स. और क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक फैक्टर वहां पे क्या क्या है, दैट इज द रीजन. इकोनॉमिक फैक्टर. सो दीज आर द रीजंस कि क्यों हर एक स्टेट का अपना एक अलग स्पेसिफिक फूड होता है. Okay, now the next one is, again this is for 2 marks. What is roughage and why is it necessary to include roughage contain food in our diet? Roughage होता क्या है and ये इसको हमें अपने डाइट में क्यों कंटेन करना चाहिए. So what is roughage? Roughage is a part of the plant food, ठीक है, दैट कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी बाय द वे, ठीक है. सो बेसिकली इट मेनली कम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड द पल्सेस. तो इसी को हम रफेज कहते हैं, ठीक है. सो रफेज इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट. रफेज इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है. रफेज क्या होता है, प्लांट का पार्ट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, जिसको ह्यूमन बॉडी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. एंड इट मेनली कम्स फ्रॉम mainly comes from fruits and vegetable. It mainly comes from fruits and vegetables, whole grain and pulses. Whole grain and pulses. तो ये हमारा रफेज है. इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट, क्या इंपॉर्टेंस है? Importance of roughage in our diet. So what are the importance? क्या importance है बेटा? So ये क्या करता है? Yes, it help in smooth movement of the food. ठीक है, हमारे digestive system में आसानी से क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमने कुछ भी खाना खा लिया तो हमें एसिडिटी वगैरह, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह हो जाता है. तो रफेज खाने से ऐसी कोई भी हमको दिक्कत नहीं होगी. तो हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेशन. हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड
help in smooth movement of food through the digestion, through the digestive system, we can write through the digestive system. So पहला तो पॉइंट ये हो गया है ना, और ये हमको किस में हेल्प करता है, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है। एंड और क्या चीजें होती है रफेज को ऐड करने से, ये हमारे ओबेसिटी को कंट्रोल करता है एंड कीप इंस्टेंटाइन हेल्दी, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम ओबेसिटी, और प्रिवेंट की जगह हम यहां पे कुछ बेटर वर्ड लिख सकते हैं, वी कैन से कंट्रोल ओबेसिटी, ओके, कंट्रोल, और ऑलरेडी मैंने आपको ओबेसिटी का मतलब बता दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कीप इंस्टेंटाइन हेल्दी, कीप इंस्टेंटाइन हेल्दी, ये हमारे इंस्टेंटाइन को हेल्दी रखता है, हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। सोर्सेज भी हमसे पूछे हैं क्या, नहीं, ठीक है, सिर्फ हमसे इतना ही पूछा था और इतने का ही हम आंसर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, 13th, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो ये हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो 3 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, दैट प्रोवाइड ऑल दी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ठीक है, वाटर है, इन राइट प्रोपोर्शन, जितना हमारे बॉडी को जरूरत है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो उतनी चीजें अगर हमको प्रोवाइड करता है दैट मीन्स इट इज बैलेंस डाइट, ठीक है। सो व्हाट इज बैलेंस डाइट, a balanced diet which include all, ठीक है, which include all essential nutrients like carbohydrate, fat, vitamins, प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन, और हम क्या बोल सकते हैं, एंड मिनरल, ठीक है, मिनरल, ठीक है, which help in proper growth, of a body and provide energy, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे बैलेंस डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। नाउ वाई वी डू कंसिडर प्रोटीन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कंसिडर करते हैं, क्या रीजन है कि हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। यस, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, विच आर बॉडी विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मसल्स, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, protein are called body बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं, बिकॉज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, विच आर बिल्डिंग
ब्लॉक ऑफ मसल्स, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स होते हैं, एंड हेल्प इन ग्रोथ, एंड हेल्प इन ग्रोथ, जो ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? ये अमीनो एसिड्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। और क्या कर सकते हैं? दे रिपेयर टिश्यूज एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दे रिपेयर टिश्यूज, दे रिपेयर टिश्यूज एंड हेल्प इन ग्रोथ, ठीक है। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, explain the procedure and observation to test the presence of protein in the given sample of food item। हमारे पास एक फूड आइटम का सैंपल गिवन है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि दैट फूड आइटम कंटेन प्रोटीन और नॉट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई उस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या करेंगे? सबसे पहले क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, लेट्स राइट दैट। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? यस, सबसे पहले आप खाना ले लो, है ना, जिसमें भी आपको टेस्ट करना है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट फूड, टेक a small quantity of food in test tube। आप वो खाना किस में ले लो? आप वो खाना एक टेस्ट ट्यूब में ले लो, ठीक है। और उसको क्या कर लो? यस, उसको क्या कर सकते हैं हम? पानी के साथ थोड़ा सा मिला के ना एक पेस्ट बना लो, ठीक है। प्रिपेयर अ पेस्ट, ठीक है, हमने क्या किया? एक पेस्ट बना लिया। अब उसमें हम क्या ऐड करेंगे? ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ऐड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हम उसमें डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं एंड द फॉर्मूला इज CuSO4, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें 10% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी ऐड करेंगे, ऐड 10% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10% of sodium hydroxide and the formula for sodium hydroxide is NaOH। Now अब इस पूरे सोल्यूशन को हम जेंटली मिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर सोल्यूशन जो है हमारा उसका कलर चेंज होता है फ्रॉम वायलेट टू पिंक, दैट मीन्स प्रोटीन इज क्या हो जाएगा? यस, वायलेट, ये वायलेट और पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स प्रोटीन इज एब्सेंट और नॉट। देखो प्रोटीन के लिए क्या चाहिए होता है हमको? यस, अगर कलर चेंज होगा तो ऑफ कोर्स, और अगर कलर चेंज नहीं होता है दैट मीन्स प्रोटीन इज एब्सेंट, ठीक है, राइट। अगर देखो वॉलेट कलर आता है दैट मीन्स हम सीधा सीधा बोल सकते हैं हाँ प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वॉलेट कलर नहीं आएगा तो प्रोटीन हमारा एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मिक्स दी सोल्यूशन, नाउ मिक्स दी सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे? if food paste turn violet, then protein is present। if food paste turn violet then protein is present। और अगर फूड चेंज कलर को चेंज नहीं करता है दैट मीन्स प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफिशियंसी डिजीज। सबसे पहले आपको ये बताना है कि डिफिशियंसी डिजीज होता क्या है। तो देखो डिफिशियंसी डिजीज किसकी वजह से हो जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है,
ठीक है, जैसे कि विटामिन की कमी से, है ना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है ना, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, सो दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। सो डिफिशियंसी डिजीज आर इलनेस कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो डिफिशियंसी disease is caused due to absence of or due to lack of essential nutrients in the diet. For example, विटामिन डी की कमी से, अभी मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन डी की कमी से हमको क्या हो जाता है बेटा? यस, क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है ना। और आयरन की कमी से हमको क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से हमको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। नाउ द बी पार्ट इज अ फ्यू सेलर आफ्टर सेलिंग फॉर अ मंथ at a sea start suffering from a bleeding gums. Which nutrients do you think was missing from their diet? अगर किसी का bleeding gum है ना, तो कौन से nutrients की कमी हो जाती है bleeding gum में से? Yes, कौन से nutrients की कमी हो जाती है? That is vitamin C. तो ये हमारा विटामिन सी हो जाएगा। नाउ नेम द डिजीज दे आर सफरिंग फ्रॉम। किस डिजीज से ये सफर कर रहा है? विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है। एंड नेम एनी 3 सोर्सेज अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स। चलो, तो विटामिन सी हमको किस किस से मिलता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनसे हमको विटामिन सी मिलता है। दैट इज ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। लेमन, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, टमेटो, तो ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ओके, तो यहां पे हमने टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको सारे क्वेश्चंस दोबारा से सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए चैप्टर को ना इतना मजबूत कर लो कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, चाहे जो मैं वर्कशीट कराऊं उससे या फिर जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे उससे। सो फटाफट से पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि अब बहुत कम समय बच गया है आपके फाइनल एग्जाम में। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपका फाइनल एग्जाम साइंस का कब होने वाला है, ठीक है, ताकि तब तक के लिए मैं आपके लिए और नई से नई चीजें लाने की कोशिश करूं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।